अब हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम एक रूम देखते हैं जहां क्यूंग नाम का एक लड़का बुरी हालत में बैठा होता है और उस रूम में हर जगह खून के निशान होते हैं। फिर क्यूंग अपने डैड को कॉल करके हंसने लगता है तो डैड पूछते हैं, क्या तुम नशे में हो? क्यूंग बोलता है, नहीं, मैंने तो जरा भी ड्रग नहीं लिया है। ये बोलकर वो वहीं पड़ी एक लड़की की लाश को टच करता है जिसका नाम कांग ही होता है और डैड को बताता है, मेरे साथ जो लड़की है उसकी सांसें नहीं चल रही हैं, तो मैं क्या करूं? इसके बाद हम देखते हैं कि एक बैंक्वेट में पार्टी हो रही होती है। तभी वहां कुछ लोग ग्वीनम की कंपनी के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं। वहीं ग्वीनम चुपचाप उनकी बातों को सुनने लगता है। फिर वो उन लोगों की टेबल पर आकर बैठ जाता है और उन्हें अपनी कंपनी के बारे में बताने लगता है। तो वो लोग कंफ्यूज होने लगते हैं कि ये बंदा ऐसे बात क्यों कर रहा है। तब ग्वीनम उन्हें बताता है, मैं ही इस कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ। ये सुनकर वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर ग्वीनम बेस्ट प्रेसिडेंट का अवार्ड लेने जाता है। तब वो अपनी उंगली को टच करके बोलता है कि उसकी उंगली बहुत अच्छा काम कर रही है। फिर दिखाया जाता है कि एक आदमी अपनी कार लेकर जा रहा होता है। तभी वहां दूसरी कार आकर उसका रास्ता रोकती है। वो आदमी गुस्सा करने लगता है। तभी वहां ग्वीनम का गार्ड आकर उस आदमी की उंगली काट लेता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि ग्वीनम एक स्कल्पचर में उस आदमी की उंगली लगाकर खुश होने लगता है। तभी वहां उसकी नैनी गिलास में पानी लेकर आती है। तो ग्वीनम पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे प्यास लगी है? नैनी बोलती है, क्योंकि तुम्हारी आवाज में वो एक्साइटमेंट है जिससे मुझे पता चल गया कि तुमने एक और मास्टरपीस पूरा कर लिया है। तो ग्वीनम पानी पीकर अपने मास्टरपीस को देखने लगता है। ये देखकर नैनी बोलती है, मुझे इसका एक पीस नहीं मिला। ग्वीनम बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे इसका परफेक्ट पीस मिल गया है। ये बोलकर वो हंसने लगता है। तभी ग्वीनम को असेंबली के चेयरमैन बैक का कॉल आता है जो क्यूंग के डैड होते हैं। ये देखकर ग्वीनम कॉल आंसर करके वहां से जाने लगता है। तब बैक उसे बताता है कि क्यूंग ने एक लड़की का रेप करके उसका मर्डर कर दिया है। ये सुनकर ग्वीनम कहता है, मैं हमेशा तुम लोगों के फैलाए मैस को ठीक करता हूं जिसके बदले तुम मुझे एक 8 पीस देते हो। इसलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनो और अपने बेटे से कहो कि उस लड़की की लाश को गर्म पानी में रख दो। ये बोलकर वो अपने सीक्रेट रूम में आता है और अपने सिस्टम को स्टार्ट करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लोग अलग अलग गैजेट लेकर उस क्राइम वाले जगह पर जाते हैं और उस रूम का अच्छे से एनालिसिस करने लगते हैं। इधर ग्वीनम के रूम में उस क्राइम सीन का पूरा नक्शा आ जाता है जिसमें वो सब कुछ देखने लगता है कि क्यों कांघी की लाश को घसीटकर बाथटब में ले जाता है और वहीं छोड़ देता है। फिर वो बाथरूम से बाहर आता है और वहीं पड़े खून के ऊपर चल जाता है जिससे पूरे फ्लोर पर उसके पैरों के निशान बन जाते हैं। ये सब देखकर ग्वीनम अपने लोगों से कहता है कि तुम्हें वहां ध्यान देना होगा क्योंकि उसके पैरों के निशान हर जगह हैं। फिर ग्वीनम क्राइम सीन के पास की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है जहां वो देखता है कि ह्यूंग फूड डिलीवरी करने के लिए आया होता है। ये देखकर वो अपना प्लान बनाता है कि अब ह्यूंग को ही कसूरवार बनाकर क्यूंग को बचाया जा सकता है। इसलिए वो ह्यूंग के पीछे अपने गार्ड को भेजता है और उस पर पूरी तरह नजर रखना शुरू कर देता है कि वो कहाँ जा रहा है, उसके रिश्तेदार कौन है, उसकी गर्लफ्रेंड कौन है, सब कुछ। तब ग्वीनम नोटिस करता है कि ह्यूंग ने अपनी ब्रेसलेट को घुमा दिया है, इसलिए वो उसे ढूंढने का भी प्लान करता है। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही ह्यूंग अपने घर से बाहर जाता है तो ग्वीनम के लोग क्लीनिंग सर्विस के बहाने से उसके घर आते हैं और उसकी चीजों को चेक करके उसके फिंगरप्रिंट और बाकी चीजें ले लेते हैं। दूसरी तरफ हान क्राइम सीन में जाकर ह्यूंग के फिंगरप्रिंट और उसके पैरों के निशान मिटा देती है और वहां ह्यूंग की ब्रेसलेट छोड़ देती है और हर जगह ह्यूंग के फिंगरप्रिंट लगा देती है जिससे सारा इल्जाम ह्यूंग पर जाए। इसी तरह एक आदमी कहीं का मोबाइल लेकर ह्यूंग के पीछे जाता है और जहां वो बैठा फूड खा रहा होता है वहां उस मोबाइल को रख देता है और उससे लड़की की आवाज में बात करता है और फोन पहुंचाने को कहता है। तो ह्यूंग पैसों के लिए फोन पहुंचाने के लिए तैयार भी हो जाता है और इस तरह वो ग्वीनम के बनाए प्लान में फंस जाता है। इसके बाद ग्वीनम बैक को कॉल करके कहता है कि क्यूंग क्राइम करने के बाद ट्रॉमेटाइज्ड हो गया होगा तो उसे वेकेशन पर भेज दो ताकि वो ठीक रहे और यहाँ की फिक्र मत करो क्योंकि मैंने सब संभाल लिया है। फ्लैशबैक खत्म होते ही हम देखते हैं कि ग्वीनम एक बंद फैक्ट्री जैसी जगह पर जाता है और अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि उन कैदियों को आराम करने के लिए भेज दो। तो वो लोग सभी कैदियों को एक रूम में भेजते हैं जहाँ पार्टी का माहौल बना होता है और अलग अलग तरह के बहुत से फूड रखे होते हैं। ये सब देखकर जियान चिल्लाते हुए सबको बताता है कि ये सब काम उसी ने किया है, उसी ने हमें ड्रग्स दिए जिससे हम बेहोश हो गए, फिर इन लोगों ने हमें मास्क पहनाकर यहाँ लाया। ये सोचकर सभी पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं कि उन्हें कहाँ लाया गया है। तभी एक कैदी वहां रखा फूड खाता है और सबको बोलता है, क्या तुम लोगों को भूख नहीं लगी है? ये सुनकर सभी खाने पर टूट पड़ते हैं। वहीं यू और उसके साथी भी फूड के साथ साथ बियर पीते हैं। इसके बाद गार्ड्स उन लोगों को दूसरी जगह ले जाते हैं जहां नंबर के हिसाब से अलग अलग रूम होते हैं। तो गार्ड सबको एक एक रूम में भेज देते हैं जहां उनके रूम नंबर के हिसाब से उनके कॉस्ट्यूम में भी नंबर होता है। तब सभी अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ह्यूंग अपने रूम से बाहर निकलता है और धीरे धीरे गार्ड से छुपते हुए आगे बढ़ने लगता है।
रास्ते में उसे कई गार्ड्स मिलते हैं जिससे वो छुप छुप कर वहां से भागने की पूरी कोशिश करता है। तभी अचानक यूंग पर बहुत सारी गन्स पॉइंट हो जाती हैं। ये देखकर वो रुक जाता है और खुद को सरेंडर करता है। तब गुइनम अपनी कार में वहां आता है और यूंग से पूछता है, क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे? फिर वो यूंग को अपने पास बुलाता है तो यूंग वहां जाने में हिचकिचाने लगता है। तब गुइनम कहता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तब वो उसके पास जाता है तो गुइनम कहता है, मैं जानता हूं तुम यहाँ से भागना चाहते हो, पर तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये बोलकर वो उसे अपनी कार में बैठने को कहता है, पर यूंग नजरें अंदर करने लगता है। तब गुइनम कार से उसके पीछे आता है और कहता है, तुम्हें पता है हम लोगों ने तुम्हें यहाँ लाने में बहुत मेहनत की है, इसलिए यहाँ से जाने की कोशिश मत करो। हम यहाँ तुम्हें गेम खेलने के लिए लाए हैं जिसके बदले तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा। ये सुनकर यूंग रुकता है और पूछता है, तुम किस तरह के गेम की बात कर रहे हो? गुइनम कहता है, जल्द ही एक मैच होने वाला है, पर मैं अभी तुम्हें ये बताकर मजा खराब नहीं करना चाहता। ये बोलकर गुइनम वहां से चला जाता है। तभी उनके ऊपर से सारे गन पॉइंट्स भी हट जाते हैं और उसे वापस से रूम के पास ले जाया जाता है। तभी जोंग उसके पास आकर कहता है, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम्हें नहीं लगता ये लोग अच्छे हैं? इन्होंने हमें नए कपड़े और खाना दिया, अब लग रहा है जैसे कोई कैदी ही नहीं है। ये सब सुनकर यूंग कहता है, तुम्हें पता है हम दोनों फ्रेंड्स नहीं है, फिर तुम मुझसे ये सब बात क्यों कर रहे हो? जोंग बोलता है, क्योंकि मैं तुम्हारी फाइटिंग देखकर तुम्हारा फैन हो गया हूँ और मुझे लगता है मैं हमेशा तुम्हारी साइड ही रहूंगा। ये सुनकर यूंग अपने रूम में जाने लगता है। तब जोंग उसे रोककर कहता है, पहले मेरे साथ चलो फिर अपने रूम में जाना। ये बोलकर वो उसे पकड़कर पार्टी रूम में ले जाता है जहां यू और उसके साथी बैठे ड्रिंक कर रहे होते हैं। तब यूंग उन्हें देखकर समझ जाता है कि जोंग ये सब क्यों कर रहा था। फिर यूंग उनके पास जाकर बैठ जाता है। उसे देखकर यू अपने कान को छूकर कहता है, ये अभी भी बहुत दर्द देता है। तब यू के सभी साथी एक एक हथियार लेकर यूंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर यूंग एक बोतल फोड़कर जियोंग को पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देता है। तभी वहां गार्ड्स आ जाते हैं और उन पर गन पॉइंट करते हैं। ये देखकर सभी अपने हथियार नीचे फेंक देते हैं और वापस अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अगली सुबह सभी कैदियों को एक जगह पर लाया जाता है जहां गुइनम सबसे ऊपर खड़ा होता है और ड्रोन की मदद से उन कैदियों से बात करता है। गुइनम उनसे कहता है, तुम लोग जानते हो ये कौन सी जगह है और तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? फिर बताता है, तुम लोगों को यहाँ कार रेस करने के लिए लाया गया है, लेकिन वो कोई नॉर्मल रेस नहीं होगी, बल्कि जान की बाजी लगानी होगी। ये सुनकर एक कैदी गुस्से में कहता है, तुम्हें ये बकवास करने का हक किसने दिया है? तुम ये नहीं कर सकते, तुम हमारी जान की बाजी नहीं लगा सकते। ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है। तब गुइनम उसे अपनी गन से शूट कर देता है। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तो गुइनम उनसे पूछता है, क्या किसी को कोई और डाउट है? तब जियोंग उससे पूछता है, इसके बदले हमें क्या मिलेगा? तभी वहां एक ट्रक आती है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। वो देखकर जियान और यू बहुत खुश हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। फिर लोग पूछते हैं, हम रेस कैसे करेंगे, हमारे पास तो कोई कार ही नहीं है। गुइनम बताता है, तुम लोगों की कार तुम्हें नंबर से मिलेगी जो तुम लोगों ने खुद ही चुने हैं, और सभी नंबर के पास अपना अपना एक गराज है जिसके अंदर कार रखी है। तुम लोग वहां जाकर उसे चेक कर सकते हो। फिर सभी कैदी अपने नंबर के हिसाब से गराज जाते हैं और वहां रखी स्पोर्ट्स कार देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। वहीं जियान और उसके साथी मिलकर अपनी अपनी कार की सर्विस भी करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डायरेक्टर चेन और डायरेक्टर चुन उस फैक्ट्री में आते हैं। तब डायरेक्टर चेन गुइनम की बुराई करने लगता है। वो सुनकर चुन कहता है, अगर यहाँ किसी ने सुन लिया तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। चेन बोलता है, लेकिन उसने हमें खुद ही यहाँ बुलाया है और हम यहाँ के मेंबर हैं, इसलिए मुझे तो वो कुछ नहीं कहेगा। फिर वो लोग ऊपर जाकर गुइनम से मिलते हैं, जो उनसे मिलकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, तुम लोग जहाँ चाहो वहाँ बैठकर एंजॉय कर सकते हो। तब चेन आराम से सोफे पर बैठकर ड्रिंक करने लगता है और गुइनम से बोलता है, वैसे तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, इस कुत्ते जैसी कार रेस को देखकर हमें बहुत मजा आने वाला है। गुइनम बोलता है, तुम लोग इस रेस के फाउंडिंग मेंबर हो, इसलिए मैं चाहता हूं हम इन लोगों पर बेट लगाएं और इसे डार्क वेब में अपलोड करेंगे। ये सुनकर चेन बहुत हंसने लगता है। फिर चेन गुइनम से पूछता है, क्या तुम सच में उन लोगों को पैसे देने वाले हो, क्योंकि तुमने उनसे प्रॉमिस किया है? गुइनम बोलता है, मैंने उनसे प्रॉमिस किया है, इसलिए मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा, पर क्या कोई फिनिश लाइन तक बचेगा भी जो मैं उन्हें पैसे दूंगा? ये बोलकर वो हंसने लगता है। तो चेन और चुन भी उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर वो खिड़की के पास आकर बाहर देखने लगता है, जहां यूंग सोचता है, मुझे अपनी कार को चेक करना चाहिए कि ये सही भी है या नहीं, कहीं ये लोग हमें खराब कार ना दे दें। ये सोचकर वो अपनी कार में बैठा है और उसकी स्पीड चेक करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी कैदी फूड खा रहे होते हैं। तब जियोंग मिलकर 2 डब्बा लेकर ह्यूंग के पास आता है और उससे कहता है कि हम दोनों को इस रेस के लिए पार्टनर बन जाना चाहिए। ये सुनकर ह्यूंग जियोंग के साथियों को देखता है और उसे बताता है कि वो लोग हमें ही देख रहे हैं, अगर उन्हें तुम्हारा प्लान पता चल गया तो पता है क्या होगा? जियोंग बोलता है कि हमारे बीच सीक्रेट रहेगा, इसलिए किसी को भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि उन्हें लगता है हम ऐसे ही बात कर रहे हैं। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो सारा पैसा जीत सकते हैं, फिर उससे हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। ह्यूंग कहता है, मुझे तुम्हारे ऑफर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, न ही मुझे कार के बारे में कुछ पता भी। ये सुनकर जियोंग कहता है, झूठ मत बोलो, मैंने खुद तुम्हारा ऑटो मैकेनिक लाइसेंस देखा है। तब ह्यूंग बोलता है, अगर तुम जीत गए तो अपनी ग्रैंडमा को आराम से रखना। ये सुनकर जियोंग हैरान रह जाता है कि ह्यूंग उसकी ग्रैंडमा को जानता है। तो जियोंग बोलता है, इसका मतलब हमारा कोई कनेक्शन है, हमें साथ टीम बना लेनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जियोन ग्वेनम से मिलने आता है। तो ग्वेनम उससे कहता है,
तुमसे सबसे पहले मीटिंग के लिए कहा है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम मुझसे क्या बात करने वाले हो। तब जियान उसे एक कपड़ा देता है जिसमें पार्टनरशिप के बारे में लिखा होता है। ये देखकर ग्विनम हंसने लगता है और उससे कहता है, क्या तुम सच में मुझे पार्टनर बनाना चाहते हो? जियान कहता है, मुझे पैसों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे नेटवर्क चाहिए। अगर तुम मुझ पर पैसे लगाओगे तो मैं तुम्हारा बहुत फायदा करवा सकता हूँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। तो ग्विनम कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे इस ऑफिस के बारे में सोचूंगा। ये सुनकर जियान वहां से चला जाता है। उसके बाद यू ग्विनम से मिलने आता है और उसे कहता है, मैं जानता हूँ हम दोनों ही अपने काम में बिजी हैं, इसलिए मैं साफ साफ बात करना चाहता हूँ, मुझे रेस के अलावा भी कुछ करना है। तो ग्विनम उससे पूछता है, तुम क्या करना चाहते हो? यू कहता है, मैं उस ह्यूंग को जान से मारना चाहता हूँ। ये सुनकर ग्विनम हंसने लगता है। तो यू गुस्से में कहता है, इसमें हंसने वाली क्या बात है? ग्विनम बोलता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी और ह्यूंग की बॉक्सिंग करवा सकता हूँ। अगर तुम्हें बॉक्सिंग करना पसंद है तो बताओ, क्योंकि अगर तुम ह्यूंग को बाहर मारोगे तो ये एक मर्डर होगा, पर बॉक्सिंग के दौरान अगर वो मरेगा तो तुम बच जाओगे और तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। ये सुनकर यू बोलता है, मैं उसे सबके सामने मारना चाहता हूँ, यहाँ या बॉक्सिंग में मारकर मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। ये बोलकर यू वहां से चला जाता है। तो ग्विनम सोचता है अब तो रेस में और ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए वो हंसने लगता है। फिर हम देखते हैं कि ह्यूंग जियोंग की कार को ठीक कर रहा होता है। तब जियोंग उससे कहता है, तुम किसी को भी मत बताना कि ये मेरी कार है, क्योंकि इन लोगों ने कहा था कि सबको स्पोर्ट्स कार मिलेगी, पर ये सिर्फ मुझे मिली है और बाकियों के पास अलग अलग कार है। ये सुनकर ह्यूंग उससे कहता है, वैसे भी ये कार कबाड़ है और कुछ नहीं। ये बोलकर वो बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक कैदी दूसरे कैदी के गैराज में घुस जाता है और उसकी कार की चाबी मांगने लगता है। तो पहला कैदी अपनी चाबी छिपाने लगता है। ये देखकर दूसरा कैदी उसे पीटता है और एक हथियार लेकर आता है, जिससे वो कैदी डरकर दूसरे कैदी को चाबी दे देता है। दूसरी तरफ जियान अपने साथियों को लेकर गैराज के पास आता है। तब वो लोगों को कार चुनते हुए देखकर समझ जाता है कि यहाँ कोई रूल वगैरह नहीं है, इसलिए कोई भी दूसरे की कार चुरा सकता है। और तभी उसे पता चलता है कि जियोंग के पास स्पोर्ट्स कार है। ये जानकर वो जल्दी से उसके पास जाने लगता है। तभी जियोंग ये देख लेता है। इधर ह्यूंग जियोंग की कार को अच्छे से बना रहा होता है। तब वहां जियोंग जल्दी से आकर अपने गैराज का लॉक बंद करती है और ह्यूंग को बताती है कि जियान और उसके साथी मेरी कार लेने के लिए आ रहे हैं। ये सुनकर वो जल्दी से कार को फिनिश करता है और उसमें बैठकर उसे स्टार्ट करता है। तब तक जियान वहां आ जाता है तो जियोंग उसे रोकने की कोशिश करती है। उतने में ह्यूंग कार स्टार्ट करके जियोंग को कार में बैठने को कहता है और उसे लेकर वहां से जाने लगता है। ये देखकर जियान भी गुस्से में अपनी कार लेकर उसके पीछे जाता है और यू भी उन्हें देखकर जल्दी से अपनी कार निकालकर ह्यूंग के पीछे जाता है और सोचता है कि आज वो दोनों मुझसे नहीं बचने वाले। फिर वो लोग जैसे तैसे रास्ते से कार को ले जाने लगते हैं और सभी आपस में अपनी अपनी कार को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। वहीं चेन और ग्विनम उनकी कार फाइटिंग देखकर एंजॉय करने लगते हैं। चेन बोलता है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी ही रेस हो रही हो। ये सुनकर ग्विनम अपने गार्ड को कॉल करके उन्हें रोकने से मना कर देता है। फिर इसी तरह उन लोगों के बीच रेस हो रही होती है, जिसमें एक टाइम ऐसा आ गया था कि यू ह्यूंग को देखकर उसे मारने की सोचता है और उसके ऊपर कार चढ़ाने की कोशिश करते हुए उसके करीब जाने लगता है। तभी अचानक से जियान अपनी कार लेकर उनके बीच आ जाता है और ह्यूंग की कार को ज्यादा नुकसान भी हो जाता है। ये देखकर ग्विनम अपने गार्ड से उन्हें रोकने को कहता है, तो एक गार्ड यू और जियान को लेकर वहां से चले जाते हैं। तभी अचानक से जियान की कार में कुछ गड़बड़ होने लगती है, इसलिए ह्यूंग जियांग को कार से दूर हटने को कहता है। तभी अचानक से उसकी कार में आग लग जाती है। ये देखकर जियांग बहुत सैड हो जाता है और रोने लगता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ह्यूंग ग्विनम से मिलने आता है। तब ग्विनम उससे पूछता है, तुम अचानक से मुझसे मिलने क्यों चाहते थी? ह्यूंग कहता है, तुम ये रेस क्यों करवा रहे हो और तुमने इस रेस के लिए कोई रूल्स भी नहीं बनाए हैं, कैदी आपस में लड़ रहे हैं, ये सब करके तुम्हें क्या मिलने वाला है? ये सुनकर ग्विनम कहता है, ये सब फन के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लोगों को तड़पता और मजबूर देखकर मजा आता है। तभी ह्यूंग की नजर वहां रखे पौधे पर जाती है जो मुरझा चुका होता है। फिर वो लोग अंदर आकर बैठ जाते हैं। तब ग्विनम उससे पूछता है, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताना। तो ह्यूंग कहता है, मुझे विटामिन की कमी है, क्या तुम्हारे पास वो है? तो ग्विनम के कहने पर एक लेडी सर्वेंट विटामिन की टैबलेट्स निकालकर ह्यूंग को देती है और वो उसे लिए बिना वहां से जाने लगता है और ग्विनम को बताता है कि तुम्हारा पौधा मुरझा चुका है। तो ग्विनम अपने गार्ड से कहता है कि पुराना हो गया है, मुझे नए प्लांट्स चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहां सारे कैदी आराम से सो रहे होते हैं, वहीं ह्यूंग अपने गैराज में अपनी कार को मॉडिफाई करने लगता है। नेक्स्ट सीन में सभी कैदी फूड खा रहे होते हैं। वहीं जियान और उसके साथी मिलकर बाकी कैदियों को जज करने लगते हैं कि किसके पास कौन सी कार है और कैसे उन्हें आउट करना है। तभी जियान ह्यूंग को देखकर बोलता है कि सबसे पहले मुझे इस ह्यूंग को बाहर करना है। तो उसके साथी कहते हैं, तुम इसकी फिक्र मत करो, ये हम पर छोड़ दो, हम इसे सबसे पहले रेस से बाहर कर देंगे। तभी वहां एक गार्ड के पास ग्विनम का कॉल आता है, तो वो जियान को फोन देता है। जियान बात करते हुए दरवाजे के पास जाता है। तब उसे ग्विनम ऊपर खड़ा दिखता है। ग्विनम बोलता है, मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है, इसलिए मैं तुम्हारी कार की बैक सीट पर एक गिफ्ट भिजवा रहा हूँ। ये सुनकर जियान बोलता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा बहुत काम आने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं कि चेन और चुन के साथ ग्विनम रेस के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। तब ग्विनम चेन को बताता है कि एक रेस तो मैंने कल रात को ही देखी, वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, पर असली रेस तो अब शुरू होने वाली है। फिर सभी कैदी अपनी अपनी कार में रेस लाइन तक पहुंच जाते हैं। तब ग्विनम अनाउंसमेंट करके सबका हौसला बढ़ाता है कि जो भी जीतेगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जिससे सभी के अंदर जोश आ जाता है। वहीं जियान और यू पूरे गुस्से में ह्यूंग को इस रेस से बाहर करके उसे मारने के बारे में सोचते हैं। फिर रेस शुरू हो जाती है, जिसमें रेसर एक एक करके
करके दूसरी गाड़ियों को अपने रास्ते से हटाने लगते हैं। इस बात का फायदा उठाकर 9 नंबर कार सबसे आगे निकल जाती है। ये देखकर जियान और यू जल्दी से उस कार का पीछा करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है उस कार में ह्यूंग है। इधर चुन चेन से पूछता है तुम किस नंबर पर बेट लगाने वाले हो, तो चेन कहता है मैं 9 नंबर पर बेट लगाना चाहता हूँ। फिर वो लोग इस मौत की रेस को देखकर एंजॉय करने लगते हैं और हंसने लगते हैं। पर ग्वेनम ह्यूंग को देखकर सस्पिशियस हो जाता है और सोचने लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है पर याद नहीं आ रहा। फिर वो अपने दिमाग पर ध्यान लगाता है तो उसे याद आता है कि ह्यूंग वही है जिसे उसने 5 साल पहले कल्प्रिट बना दिया था। ये जानकर वो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। दूसरी तरफ सभी रेस कर रहे होते हैं। तभी यू 9 नंबर कार को रोक लेता है और अपनी कार से एक नाइफ निकालकर उसके पास जाता है। तब जियोंग 9 नंबर कार से बाहर आके उसे बताती है कि ह्यूंग तो इसमें है ही नहीं, जिससे यू को बहुत गुस्सा आता है। तभी वहां ह्यूंग एक बाइक पर आकर उन्हें चिढ़ाता है। फिर वहां जियान भी अपनी कार में आता है और वो भी ह्यूंग को पकड़ने की सोचता है। ये सब देखकर ग्वेनम और मेंबर्स पूरा एंजॉय करने लगते हैं और हंसते हैं। तब ग्वेनम जियान को ऑर्डर देता है कि अब तुम्हें अपना गिफ्ट इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो जियान देखता है कि उसकी बैक सीट पर एक गिफ्ट बॉक्स रखा है जिसमें एक गन रखी होती है। वो देखकर जियान क्रेजी हो जाता है और कहता है असली मजा तो अब शुरू होने वाला है। फिर वो ह्यूंग के पीछे जाने लगता है और उस पर लगातार शूट करता है जिससे ह्यूंग बड़ी आसानी से बच निकलता है। ये देखकर ग्वेनम एक नई अनाउंसमेंट करता है कि अब फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। जो भी बाइक पर बैठे ह्यूंग को पकड़ लेगा उसे इनाम से डबल पैसे मिलेंगे। ये जानकर बाकी सारे रेसर्स और ज्यादा क्रेजी हो जाते हैं और ग्वेनम से पूछते हैं कि ह्यूंग कहाँ है, तो वो उस लोकेशन बता देता है। इधर ह्यूंग ग्वेनम तक पहुंच जाता है और उसे पकड़कर पीटने लगता है। फिर जियान भी वहां आता है तो ह्यूंग उन दोनों से लड़कर उन्हें हरा देता है। इसी बीच ह्यूंग अपनी बाइक में एक गैस सिलेंडर लगाता है जिससे वो जियान की कार को ब्लास्ट कर देता है। ये सब देखकर ग्वेनम बहुत गुस्से में आ जाता है और सोचने लगता है कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर बाद ग्वेनम अपने डेस्क से गन निकालता है जिसे देखकर चुन और केन डरने लगते हैं। तो ग्वेनम अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इन लोगों को रूम तक छोड़ दो। तभी मौका देखकर चेन भी एक गन लेकर अपने पास छुपा लेता है। उसके बाद ग्वेनम ह्यूंग के ऊपर शूट करने के लिए खिड़की के पास जाता है और ह्यूंग पर निशाना लगाने लगता है। तभी ह्यूंग ये चीज देखकर एक कार के पीछे छुप जाता है और उससे बचने लगता है, जिससे ग्वेनम उसे चैलेंज करता है अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, छुप क्यों रहे हो। वहीं ह्यूंग देखता है कि उसकी बाइक पास में ही पड़ी होती है तो वो छुपते छुपते अपनी बाइक पर जाता है और वहां से भागने लगता है। ग्वेनम भी अपना निशाना तानकर उस पर लगातार शूट करता है पर ह्यूंग किसी तरह बच निकलता है और एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां से बाहर निकलने के लिए एक ब्रिज बना होता है। ये देखकर ग्वेनम स्माइल करने लगता है और बोलता है तो इसका मतलब है तुम यहाँ तक पहुंचने के लिए ये सब कर रहे थे। तभी वहां एक कार ह्यूंग को पकड़ने के लिए आती है तो ह्यूंग अपनी बाइक में लगे गैस सिलेंडर को तोड़ देता है जिससे वो सिलेंडर सीधा उस कार पर जाता है और वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये देखकर ग्वेनम पूरे गुस्से में आ जाता है और अपने गन से ह्यूंग पर निशाना लगाने के लिए तैयार रहता है। वहीं ह्यूंग भी पूरी स्पीड के साथ उस ब्रिज को पार करने लगता है।